सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओनली हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो अपना और अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके कमेंट के शॉर्ट आउट के साथ आपका नाम और आपके शहर का नाम भी लिया जाएगा। हम वीडियो में कहीं पर भी आपका नाम ले सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा समय दें और जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनका नाम कुछ इस प्रकार है। उड़ीसा बादरक से चंदन माझी, सीताराम राजबहार हिलारियास माऊ से। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये काम करते हुए मुझे कई बरस बीत गए हैं और इन वर्षों में मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है और मैंने कई पैरानॉर्मल अनुभव भी किए हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने सबसे डरावने अनुभव के बारे में बताने वाला हूँ। ये लगभग 8 साल पहले हुआ था और मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त मैं थोड़ा सा बीमार भी था, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे अर्जेंट डिलीवरी सामान देने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि यह अर्जेंट डिलीवरी है, इसको जल्द से जल्द करनी चाहिए, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा, सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये सामान सही समय पर डिलीवर करूँगा। तबीयत खराब होने पर भी मैं ट्रक में बैठ गया और ट्रक लेकर उस जगह पर चला गया जहाँ का मुझे एड्रेस मिला था। मुझे सामान लेकर उस ट्रक को शहर से बाहर ले जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बुखार भी था क्योंकि यह सफ़र बहुत लंबा था और मैं नहीं चाहता था कि बीच में कोई समस्या खड़ी हो जाए। यही कारण था कि मैंने शहर से निकलने से पहले डॉक्टर को दिखाकर वहाँ से दवाई ले ली ताकि मेरी हालत थोड़ी सुधर जाए और मैं डिलीवरी समय पर कर पाऊँगा। मैंने दवाइयाँ खाईं और फिर ट्रक लेकर चल दिया। मैं काफ़ी दूर शहर से बाहर कच्चे रास्ते पर ट्रक चला रहा था और मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी, इसलिए मैंने अपने पास रखी हुई दवा को खा लिया और मैंने सोचा कि कुछ समय बाद मुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन शायद उस दिन मेरी किस्मत बहुत ही बुरी थी। दवाई लेने के बावजूद मुझे कोई आराम नहीं मिला और मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और मैं ट्रक चलाते हुए जा रहा था और कच्ची सड़कों को पार करते हुए मैं पक्की सड़क पर पहुंच गया। लेकिन अब मेरा शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था। जब मैं ट्रक नहीं चला पा रहा था तो मैंने सोचा कि 10 मिनट आराम कर लूं, क्योंकि मेरा शरीर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्म था और मेरा बुखार भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए ट्रक को मैंने एक साइड में रोका जहां कोई नहीं था। फिर हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि मेरी हालत थोड़ी सुधर जाए तो मैं इस सफ़र को जारी रखूँगा। मैं ये सब सोच रहा था कि मेरा फ़ोन अचानक बजने लगा। जब मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो मेरे मालिक की कॉल थी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मालिक ने कहा, हेलो रोहित, तुम्हारी गाड़ी आधे रास्ते पर पहुंच गई होगी ना। फिर मैंने मालिक से कहा, मेरी हालत अभी बहुत ख़राब हो रही है, मैं बस ट्रक को साइड में रोककर आराम कर रहा हूं। आप चिंता मत करिए, मैं जल्द से जल्द यहां से रवाना हो जाऊंगा और सामान समय पर डिलीवर हो जाएगा। ये सुनते ही मालिक ने रोहित से कहा, अगर ऐसा था तो मना कर देना चाहिए था, मैं एक और ड्राइवर को देख लेता। लेकिन सामान समय पर डिलीवर नहीं किया गया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और मैं इस कंपनी से निकाल दिया जाऊंगा। और याद रखना कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पहले मना कर देना चाहिए था अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी, मेरे मालिक ने मुझसे कहा। और उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान था कि आखिर कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है। मैंने सामान डिलीवर करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया और रास्ते में मैं इतना बीमार हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बस शहर से दवाई लेकर निकला था और उम्मीद कर रहा था कि मुझे इससे आराम मिलेगा, लेकिन दवाई ने काम नहीं किया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यही सब सोचकर मैंने ट्रक चालू कर दिया और वापस कच्चे रास्ते पर चला गया। मुझे लगता था कि रात हो गई है और मैं कुछ देर सो जाऊंगा, लेकिन फिर मेरा मालिक मुझ पर चिल्लाने लगा और अगर सामान सुबह तक डिलीवर नहीं हुआ
तो मैंने सोचा कि सुबह तक ट्रक ऐसे ही चलाऊंगा, इसलिए मैंने ट्रक को लगभग आधा सफ़र चलाया। अगर मैं पूरी रात ट्रक को चलाता तो सुबह तक सामान डिलीवर कर देता, लेकिन बीच में मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे उल्टी आने लगी। मैंने ट्रक को तुरंत साइड में रोका और मैं ट्रक से उतरते ही साइड में उल्टी करने लगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मैं परेशान हो गया कि आखिर मैं क्या करूं, और मुझे बुखार लग रहा था। ऊपर से सामान को सही समय पर डिलीवर करने का दबाव मुझे मार डालेगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई, और जब मेरी उल्टी रुकी तो मैं आसपास देखने लगा। रास्ता बहुत ही सुनसान था। मेरे आसपास सिर्फ जंगल था और जंगल के बीच में से एक रोड निकली हुई थी, और मेरा ट्रक उसी रोड के साइड पर खड़ा था जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। और जब मैं वापस ट्रक की ओर बढ़ा तो फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। पहली बार मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम था, लेकिन दूसरी बार मुझे लगा कि सच में कोई रो रहा है। मैं उस महिला की आवाज़ सुनते ही उसके पीछा करते हुए जंगल में घुस गया। मैं 2 मिनट तक जंगल में चलता रहा, लेकिन तब मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आज भी मुझे ठीक से वो समय याद है। उस रात 2 बजे मैंने जंगल में एक कुआं देखा, और उस कुएं की मुंडेर पर बैठी औरत जो बैठी रो रही थी। मैंने मन में सोचा कि आखिर ये औरत कौन है। इसके कपड़े पूरी तरह से किसी गांव की महिला की तरह थे। वो साड़ी पहनी थी और सर पर पल्लू लिया था। लगता था कि वो किसी गांव की महिला है। उसके बाद हिम्मत करके मैंने पूछा, आप कौन हैं और आप इतनी रात को कुएं पर क्यों बैठी हुई हैं? मैंने हल्की सी आवाज़ से पूछा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो बहन जी? क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हो बहन? जरा आप रोना बंद करो। जब मैंने ये सब कहा तो उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपना पल्लू तुरंत अपने हाथों से पकड़ा और मुड़े हुए हाथों से मुझे अपनी ओर बुलाया। और मैं इतना अजीब महसूस कर रहा था कि मैं ये सोचने लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। और फिर मैंने उससे कहा, बहन जी, पहले आप उस कुएं से हटिए और यहाँ पर आइए। मुझे लगता है कि आप खो गई हो। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मेन रोड तक लेकर चलता हूँ, वहाँ बात करते हैं। अब आप यहाँ से चलिए। जब मैंने ये कहा तो उस महिला ने हाथ के इशारे से चलने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे खुद बुला रही थी। सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर कोई रात में कुएं के पास बैठा है और तुम्हें बुला रहा है तो आप भी डरेंगे और कोई भी डर जाएगा। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि शायद ये कोई बेसहारा औरत है जिसे मदद की ज़रूरत है, और अगर मैं उसे बेसहारा छोड़कर अपने काम पर चला जाऊंगा तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये सब सोचकर मैं लड़खड़ाते पैरों से उस महिला की ओर चला गया। जब मैं उस महिला के पास पहुंचा तो मैंने कहा, बहन जी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी और को लेकर आता हूं। यही एक रास्ता है। मैं किसी को रोकता हूं। कार बहुत आ रही है, कोई ना कोई तो आपकी मदद ज़रूर करेगा। यही कहकर मैं पीछे मुड़ा। तभी उसने पीछे से मेरी सैट पकड़ ली और कहा, अगर तू यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, और मैं बर्फ़ की तरह जम गया और मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाया। उसने मुझसे कहा कि अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो कुएं में मेरी एक चीज़ गिर गई है, उसे निकाल कर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी लाश को यहीं दफन कर दूंगी। लेकिन जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। डर से मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। लेकिन जब उस महिला ने मेरे ऊपर दबाव डाला तो मैं उस कुएं के पास गया, और जब मैंने कुएं में झांका तो मुझे सिर्फ पानी दिखाई दिया। उसमें कोई बाहर निकालने वाली चीज़ नहीं दिखाई दी। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि उस महिला ने अपना घूंघट उतारा था और उसका चेहरा एकदम सड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश है। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और मेरे चिल्लाने की आवाज़ 200 से 300 मीटर दूर सुनाई दी होगी। जैसे ही मैं चिल्लाया वो भागती हुई मेरे पास आई और मुझे कुएं में डाल दिया।
और उस कुएं में मैं तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी बहुत गहरा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी टांग पकड़कर पानी के अंदर खींच रहा है। मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा और उस औरत को देखा जिसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था और मुझे पूरा विश्वास था कि वो एक चुड़ैल है। वो मुझे ऊपर से देखकर हंस रही थी। मैंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की और 10 मिनट तक चिल्लाता रहा। फिर एक आदमी आया और उसके साथ 2-3 आदमी और आए जो रोड से गुजर रहे थे। शायद मैंने कुछ अच्छा किया था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बचाया। उस कुएं में मेरी क्या हालत हुई होती, ये सोचकर मैं घबरा जाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं जो आप सभी को आज बताने जा रही हूँ वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरी स्टडी पूरी हो चुकी थी। मेरी दीदी की शादी भी हो गई थी। अब ले दे के घर वालों को मेरी शादी की ही पड़ी थी। हमारे ही रिलेटिव में एक लड़का सागर था। घर वाले चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूँ। काफ़ी टाइम हो गया था ये सब चलते हुए। मैं बहुत परेशान थी कि कैसे मैं उनको मनाऊं कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरी एक बात ना मानने से घर वालों का व्यवहार बदलता जा रहा था काफ़ी हद तक। अब भला मुझे प्यार शब्द सब बेकार लगता था, क्योंकि मैं पहले ही एक लड़के से धोखा खा चुकी थी। उसका नाम समीर खान था। अब भला मुश्किल तो थी, क्योंकि मैं हिंदू थी और वो मुस्लिम था, और फिर मानता भी कौन। अब रोज रोज की लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे थे। शादी को लेकर घर में लड़ाई हो रही थी। तभी मम्मी ने कहा कि ऐसा क्या हो गया है तुझे, आखिर तू शादी करना क्यों नहीं चाहती। तू जानती है हमारे में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी करा दी जाती है। एक दिन तो तुझे भी शादी करनी है। तो मैं चिल्ला के कह पड़ी कि नहीं, मैं नहीं करूँगी शादी। तभी पापा को मेरा तेज आवाज़ में मम्मी से बात करना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने झट से मेरे मुंह पर 2 तमाचे लगा दिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं रोते हुए जाकर छत पर बैठ गई और मैं रोने लग गई। तभी मुझे एक हल्की सी आवाज़ आई, रिया। मैं चौंक गई और बोली, कौन है? मुझे लगा शायद मेरा भाई आया है सौरभ, मुझे मनाने, मगर ऐसा नहीं था। मैं फिर से उदास बैठ गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी फिर से आवाज़ आई, रिया। तो इस बार मेरे सामने कोई था। वो बहुत ही सुंदर था। मैं उसको देखकर अचानक से चौंक गई। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मेरे घर में, ये मेरा घर है। तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैं डरी हुई थी, फिर भी मैंने पूछा तो वो बोला, घबराओ मत, मेरा नाम जुबैर है और मैं एक जिन हूँ। ये मेरी नमाज का वक्त था और मैंने तुम्हें इस वक्त इतनी रात को रोते हुए देखा तो मैं आ गया। मगर तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, मगर मैं करती भी क्या। मानो जैसे मैं उस वक्त उसके बस में हूँ। वो उस वक्त मुझे सबसे अच्छा और सच्चा लग रहा था। इतने में ही उन्होंने कहा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत का कैदी हूँ और तुम्हारा गुलाम हूँ। अब मैं सोचने लगी थी कि मैं क्या करूं। ये क्या नई मुसीबत आ पड़ी है। आखिर मैंने बड़ों से सुन रखा था कि सामने कभी जिन या कोई बुरी साया पड़ जाए तो उसको प्यार की भाषा में फंसाकर उससे बचा भी जा सकता है। उस दिन पूरी रात हम दोनों की छत पर बातचीत बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके जाने का समय नज़दीक आ रहा था। तभी उसने कहा, बताओ तुम क्या चाहती हो। मानो मैं जैसे मौके की तलाश में थी। और मैंने तभी कहा, जुबैर तुम चले जाओ, कभी लौट के मत आना यहाँ। ये सुनते ही उसने कहा, इतना बड़ा धोखा, तुम इंसान बहुत ही मतलबी होते हो। मगर मैं रो रही थी और उस वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो अचानक से गायब हो गया। 2 दिन बीत चुके थे। मुझे लगा शायद वो चला गया, क्योंकि फिर वो उसके बाद नज़र ही नहीं आया। मगर मैं गलत थी, वो गया ही नहीं था। अब मुझे हर वक्त महसूस होता कि मेरे पास कोई है,
किचन में काम करते हुए मुझे लगता कोई मुझे देख रहा है। अचानक से बैठे हुए मेरे कंधे पर कोई हाथ रख देता है। मैं देखती हूँ तो कोई नहीं होता। अब धीरे धीरे कोई मुझसे बात करने लगा था। मैं अकेले में हंसती, बातें करती और अचानक से चौंक भी जाती। अब घर वाले कहने लगे कि क्या नाटक करती रहती है तू घर में बैठे हुए। उन्हें कुछ नहीं बताया मैंने। वैसे भी बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। अब मेरा एक दोस्त हमेशा मुझसे कहता, क्या बात है यार, तू बताती नहीं। मगर मैं बताना चाहती थी, पर मुझे पता था कि कोई यकीन नहीं करेगा, बल्कि उल्टा मजाक ही बनाएगा। इसलिए वो जब भी कहता कि चल अब बता भी दे, तो मैं मजाक में बात बदल देती। एक रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई डायरी लिख रही थी कि मुझे वही आवाज़ आई, रिया। मैं अचानक से चौंक गई। मैं वो आवाज़ पहचान चुकी थी, मगर जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। मैंने खुद से ही कहा, क्या रिया, तू कितनी डरती है। तू कुछ नहीं, चल अपनी शायरी बनाने में ध्यान दे। मैं फिर से अपनी डायरी में लग गई। रात के 2 बजे के आसपास का ही टाइम था कि मुझे लगा कि किसी ने मुझे पकड़ रखा है पीछे से। मैं जल्दी से पीछे पलटी तो कुछ नहीं था। मैं डर चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी से लाइट ऑफ करके सो गई। तभी मुझे सपना आया कि वही जुबैर मेरे करीब आ रहा था और मैं उसको रोक रही थी, मगर वो मान ही नहीं रहा था और वो ज़बरदस्ती किए जा रहा था। वो सपना इतना असली था कि मैं बता नहीं सकती, मगर सपने में मैं उसको हटा रही थी और मुझे दर्द भी हो रहा था। अब अगले दिन मैं उठी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। जो दर्द मुझे सपने में महसूस हो रहा था वो सच में भी हो रहा था। मैं किसी को बिना कुछ बताए ही चुपचाप बैठी थी कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मगर मैंने उसके इतना पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत डर चुकी थी और अब ये मेरे साथ रोज़ रोज़ हुआ करता। मैं उसको सपने में रोज़ मना करती, पर वो नहीं मानता था और अगला दिन मेरे लिए कहर बनकर टूटा मुझ पर। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने जाकर पड़ोस की भाभी को सब बताया तो उन्होंने कहा, रिया डरो मत, मैं किसी को जानती हूँ, वो बाबा सब ठीक कर देंगे। और वो मुझे उनके पास लेकर गईं। मैंने वहाँ जाकर बाबा को सब कुछ बता दिया। मौलवी बाबा ने कहा, हम अमल करेंगे बेटा, डर मत। ये कहते हुए उन्होंने एक सफ़ेद पत्थर सा मेरे हाथ में रखा और कहा कि मुट्ठी बंद कर लो और आंख भी बंद कर लो। मैंने जैसे ही आंख बंद की तो मुझे रात का सब कुछ याद आने लगा और मेरी आंख से आंसू निकल पड़े। तभी बाबा ने कहा, मुट्ठी खोल दो। मैंने देखा कि वो वाइट पत्थर एकदम से काला हो गया था। फिर बाबा ने मुझे एक धागा बनाकर दिया जो अभी तक मेरे पाँव में है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैंने ये बात अभी तक अपने और अपनी भाभी के अलावा किसी को नहीं बताई थी। अब सागर से मेरा रिश्ता हो चुका है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कभी वो जुबैर जिन नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।